आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात खत्म। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये अपना टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो करना था वो किया, जो भी था सब ठीक है। अब डाटा देख लिए हैं, अब मन में शांति है, अब मैं पूरा एनालिसिस करने के लिए तैयार हूँ। आज FIS DIS, ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए मार्केट आज कितना गिरा, तो मार्केट आज कितना गिरा जी, 1.5% के आसपास मार्केट आज गिरा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बार देख लेते हैं, आप लोगों को भी दिखला देते हैं। हाँ 1.49 मतलब 1.5% के पास मार्केट गिरा है, 22,900 पे बंद हुआ। ठीक है, तो तकरीबन जो पिछला क्लोजिंग से अभी तक का जो है वो 300 पॉइंट के आसपास मोटा मोटी एक 350 पॉइंट के आसपास एक डाउन गया। चलो जी ठीक है। तो यहाँ पर ही जो आज गिरावट हुआ, आज क्या है ना, बिकवाली हुई। कहाँ बिकवाली हुई? आज FIS और DIS दोनों ने बेचा। ठीक है, आज FIS और DIS दोनों ने मिलके बेचा है तकरीबन 5,000 करोड़, मतलब 3483 प्लस 1720 5203 करोड़, 5203 करोड़ आज बेचा है। ठीक है, कल भी बेचा है, कल भी तकरीबन 2500 मतलब इतना करोड़ का बाइंग हुआ है। तो अब आप बोलोगे हाँ बात ठीक है। देखिए यहाँ देख लीजिए, आज भी बेचा है, और कल देख लेते हैं तो कल FIS ने 2800, तो 200 माइनस कर लेते हैं, मान लीजिए 2600 2500 ही पकड़ लीजिए, मोटा मोटी 2600 हो गया, और 5203 आज का, और कल का जो है वो भी 2600 मोटा मोटी पकड़ लीजिए। तो 2 दिन में आपको 7,803 CR का बिकवाली हुआ है और मार्केट डाउन हुआ है। अब आप बताओ, FIS DIS आज दोनों ने बेचा, आपने देखा, आपको दिख रहा है। तो कल भी बेचा, वो भी दिखा, कल DIS ने नहीं खरीदा। तो भाई साहब 7,803 करोड़ की बिकवाली कैश में हुई, तो कोई तो खरीदा होगा। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो है। क्या 7,000 मतलब 800 मतलब 8,000 करोड़ क्या पब्लिक का खरीदने का ब्योंत है इस जगह? आप ही बता दीजिए, हम मान लेते हैं कि भैया 7,803 करोड़ खरीदने का दम पब्लिक के पास है। जवाब में आप नहीं बोल पाइएगा। बाकी डाटा यहां पर ही FIS और DIS दोनों का कैश का रख दिया गया है। अब बोलिए क्या लग रहा है? तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है, बात तो सही है भाई। तो ये तीसरा जो होता है ना, हम भी बोल सकते हैं कि आज मार्केट ऑपरेटर ने गिराया। ऑपरेटर कैसे गिराया? कौन है ऑपरेटर, कहां से आते हैं ये? बात समझ रहे? तो भैया 7,803 करोड़ किसने खरीदा? कैश में शुद्ध रूप से बिकवाली है, बिल्कुल आपको कोई ना कोई खरीदा होगा। ठीक है, अब इसका जवाब आगे आगे मिलेगा। आगे चलते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं। चलो यहीं कर लेते हैं, आगे क्या चलना यहीं कर लेते हैं। यहां देखिएगा 2 दिन का डाटा मैं आपको दिखाऊंगा इंडेक्स का, FIS DIS प्रो पब्लिक। ठीक है साहब, यही डाटा हम दिखते हैं। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। अब जो है कल FIS ने बेचा है, ठीक है, बेचा इट मीन्स अपना जो लॉन्ग पोजीशन है उसको थोड़ा सा कम किया है। कितना कम किया था? ये कल का मैं दिखा रहा हूँ 2 पॉइंट, ये जो अभी इस साइड लिखेंगे ना ये कल का है। कल कितना तारीख था? 3/4 का, और इधर जो लिखेंगे वो 4/4 का है। क्लियर है साहब? तो आप बोलोगे ठीक है। DIS ने कल कितना बेचा? तो नहीं, कल तो इन्होंने खरीदारी किया। चलो जी 3 तारीख को। पब्लिक ने क्या किया? तो पब्लिक ने भी 1.04 खरीदा, और प्रो ने क्या किया? कल हल्का सा बिकवाली किया। ठीक है, कल का जो है उसमें FIS ने कैश में बड़ा बिकवाली किया था, और DIS ने 200 करोड़ के आसपास खरीदा था। बाकी 2600 करोड़ जो है वो कहाँ गया नहीं पता। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। अब यहां हम आगे बढ़ते हैं, और इंडेक्स फ्यूचर में कल जो हुआ वो ये हुआ। ठीक रहा कल का मार्केट। आज क्या हुआ? आज आप देखिएगा तो FIS ने आज 1.11% बेचा, मतलब कल से कम बेचा। ठीक, DIS ने कल इतना खरीदा था तो आज हल्का सा, मतलब कुछ नहीं किया समझिए। तो आप बोलोगे ओके। पब्लिक ने आज 1.94% खरीदा, चलो 2% के आसपास खरीदा। प्रो ने आज क्या किया? 1.76% का खरीदारी किया। अब आप बोलोगे ओके ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो आज जो FIS का डाटा है उसके हिसाब से लॉन्ग पोजीशन इतना परसेंट है, DIS का जो लॉन्ग पोजीशन है वो 77.16 है, पब्लिक का लॉन्ग पोजीशन 58.58 है, और प्रो का लॉन्ग पोजीशन 27.15 है। कल कितना था? तो 25.39, वहां से ये बढ़ गया। क्लियर हुआ? तो आप बोलिएगा नहीं नहीं क्लियर नहीं हुआ, तो मैं बताता हूं।
इसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरी अर्थात ब्रोकरेज हाउस। एचएनआई, ब्रोकरेज हाउस, इनका काफ़ी संबंध होता है, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आते हैं। इनका सबका एक क्या बोले सर्कल होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। क्योंकि 7,000 करोड़ का बाइंग 2 दिन में आप करिएगा तो उसके लिए आपको ब्रोकरेज के साथ संबंध होता ही है ना। आप 100 करोड़ 200 करोड़ का बाइंग करिएगा, ओपन मार्केट में तो नहीं करिएगा, प्री मार्केट में करना पड़ता है, 15 मिनट पहले करना पड़ता है, 9 से 9:15 तक सेटल होता है कि नहीं होता है? कुछ आप तक पहुंच पा रहा है तो ठीक है, नहीं पहुंच पा रहा तो जाने दीजिए, आप भी एक अनजान शख्स के माथे पे थोप दीजिए कि सर ये तो ऑपरेटर ने किया है ना। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो काम का चीज़ है, उसको समझने की कोशिश करिए। ये सब चीज़ का चर्चा हमेशा तो होता नहीं है, कभी काल मूड कर जाता है तो बता देते हैं। तो आप एचएनआई है, ठीक है, एचएनआई आप हैं और आपको खरीदना है, तो आप कैसे खरीदोगे? क्या ओपन मार्केट में खरीदोगे? 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 5,000 करोड़ का खरीदारी करना है, आप कैसे खरीदोगे इंडियन मार्केट में? तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो है, ड्यूरिंग मार्केट में खरीदोगे, पकड़ में आ जाओगे, इतना का सौदा ही नहीं होगा, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो। तो इनका आपस में तालमेल होता है। यहाँ एफआईएस पोजीशन देते हैं या डीआईएस पोजीशन देते हैं, इस प्रकार से ये तालमेल होता है। इसमें आपको बड़े बड़े एएमसी भी शामिल होते हैं, ठीक है। निफ्टी 26,000 चल रहा था। कितना चल रहा था? 26,000। अक्टूबर में एक खबर आया था, अगर आपको ध्यान में होगा तो, कि जियो फाइनेंस के साथ अपना ब्लैक रॉक का 50% का जो है तालमेल के साथ वो फाइनेंस इंडस्ट्री में एएमसी में जो भी है उसने प्रवेश कर लिया था। और उसी समय मैंने बोला था कि आपको क्या लगता है बड़ा पैसा कोई 1 महीना 2 महीना में लग जाएगा? बड़ा पैसा लगने के लिए टाइम चाहिए। सर आपके पास 10,000 20,000 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपको बड़ा पैसा लगाना हो तो आप तो ऐसे नहीं ना लगा दोगे साहब। और उसके बाद आपको अगर एएमसी बनाना है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आपको प्रवेश करना है, अपना ईटीएफ लॉन्च करना है, तो आपको तो उस तरह से एक बेस बनता है ना सर। फिर आपको तो खरीदारी तो करना ही पड़ेगा, मार्केट में दबदबा बनाना है। जियो फाइनेंस उस समय नया लिस्ट हुआ था, आज देखते 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 काफ़ी ऊपर आ चुका है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। तो जिसका जो ज्वाइंट जो मतलब जियो फाइनेंस सर्विस एंड ब्लैक रॉक जो दोनों जुड़ा ना, तो जियो ब्लैक रॉक करके टू इंटर इंडियन एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हुआ, तो ठीक है। तो इसका एंट्री जो भारत में हुआ ना, इतना मतलब वही ना, उसी समय हम लोग इस विषय पे डिस्कस किए थे कि बड़ा पैसा लगेगा और वो पैसा लगने के लिए तो बाइंग होगा। अब बाइंग तो भाई टॉप पे नहीं होगा ना, तो कहाँ होगा? यहाँ होगा। ऐसे पैनिक माहौल में होगा जब जियो ने जब अपना एफआईएस ने भी बेचा, डीआईएस ने भी बेचा, दोनों से माल लिया गया। किसके माध्यम से? ब्रोकरेज के माध्यम से। क्लियर भी हुआ है, कोई मेरे को डाउट नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप खुद देख के समझ सकते हैं, अगर इन दोनों को डाउट होता ना तो ये पोजीशन ना 29 नहीं रहता, ये 9 पे रहता। और डीआईएस को डाउट होता ना तो ये 77 पे नहीं रहता, 7 पे रहता। हमने देखा है 4% पे डीआईएस को देखा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बुलिश हैं ना कि बेयरिश है। क्लियर हो गई बात? यहाँ कोई पब्लिक को नहीं फंसाया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं किया जा रहा है, ये मार्केट का सर्किल है। इसको आप समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो अफवाह के बीच में आपको रहने का कोई करता है तो ठीक है। साफ आप जाके देख लीजिए कि जो ब्लैक रॉक वो शख्स है जिसके पास अमेरिका के सांसद और जब रिसेशन आता है ना तो चंदा मांगने उसके पास जाते हैं। तो समझ जाइए कितना बड़ा शख्स है, पूरे वर्ल्ड में उसका पैसा लगा हुआ है। क्या उसको नहीं पता था कि ट्रम्प आने वाला है और ट्रम्प आते साथ टैरिफ करेगा? अभी टेस्ला को कोई दिक्कत होगा ना, उसी के पास चंदा मांगने जाएगा, चाहे कोई भी हो, ए टू जेड वर्ल्ड का उसी के पास जाते हैं। रियल मायने में वही है किंग ऑफ मनी, बाकी तो ऐसे ही चलते रहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? पैसे के मामला में वो किंग है, राजा है आज के टाइम में, हर जगह उसका इन्वेस्टमेंट है। इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो एएमसी बनाने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, क्योंकि 140-50 करोड़ आबादी में जहां 10 साल में एएमसी 10 गुना बढ़ जा रहा है। एएमसी का साइज देखिए बढ़ता हुआ भारत में, म्यूचुअल फंड का साइज देखिए, आप गूगल मार लीजिए आपको सब मिल जाएगा कि 10 साल में मतलब जो है म्यूचुअल फंड का साइज क्या हुआ। भयानक हुआ है भाई साहब, भयानक। जो पूरे साल का 26,000 करोड़ आता था आज से 10 साल पहले, आज वो 1 महीना का आ रहा है।
इतना बड़ा मूवमेंट को कैसे छोड़ता है? तो वो धीरे 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 अपना पैठ बना रहा है, और इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी FIS और DIS जब बेचते हैं तो समझिए कोई बड़ा पार्टी इसके माध्यम से, इसके जरिए से वो माल उठा लेता है। इसके बारे में बात तो कोई करेंगे नहीं, ठीक है? इस चीज़ को समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा सर तो मार्केट में क्या होगा अभी आगे? तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपको ये चीज़ सुन के एक ताज्जुब लगे, एक आश्चर्य लगे, है ना? मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको सुन के ये ताज्जुब लगे, आश्चर्य लगे, आपको निफ्टी यहाँ पर इतना माइनस दिख रहा है ना? लेकिन ये जो डाटा बना है ना, और जो डाटा का इशारा दे रहा है, ये पॉजिटिव साइड में है, ठीक है? क्लियर बता रहा हूँ, ये जो साइन है ये पॉजिटिव का है। बिल्कुल, मैं इस डाटा को देखने के उपरांत मैं किसी भी एंगल से बेयरिश नहीं हूँ। तो आप बोलोगे सर ये गिरावट, भाई साहब ये गिरावट होती है, हमेशा होती है। अगर ये गिरावट का डर रहता तो इंडेक्स में क्यों नहीं FIS ने बेचा? तो बोलिएगा सर आप बेचा तो, अरे क्या बेचा, 1% बेचा? अरे 10 मारता, 15 मारता, 1% बेच रहा है। वहां आ गया जहां से वो खरीदना शुरू किया था। DIS देखिए क्या बेचा है जी, DIS आप ही खुद बोलिए ना। नहीं, इतना अगर आपको डर लग रहा है, अगर मेरे बात मतलब जो हम गलत बोल रहे हैं, तो DIS क्या बेचा है आज? ये परसेंट बेचा है भाई साहब, इतना ही लॉन्ग को कम किया है। 77% लॉन्ग पे बैठा है DIS। क्या बात करते हैं? बनाता हूँ डाटा भाई साहब, टेंशन नहीं लेने का, बहुत बढ़िया डाटा है। और ये जो दिख रहा है मुझे अब इस पे वो भरोसा नहीं है। अच्छा ये अपॉर्चुनिटी दे रहा, बस मैं इतना कहूंगा। इन्विटेशन नहीं मिलता है, शेयर मार्केट है, यहाँ कोई इन्विटेशन नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर मंदी आने वाला, अरे कुछ ठीक है, आने दीजिए, जिसको जहां आना आने दीजिए। मेरे को आज का डाटा देख के अंदर से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरे को कारण बताइए ना आप, मैं आपका सब बात मान जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं निफ्टी टूट के आप इसको 5000 पे ले आओ, मैं मान जाऊंगा। क्या FIS को नहीं बेचना चाहिए था? जो 30.12 पे था, यहां से उसको नहीं बेचना चाहिए था 20%। और ऐसा नहीं है कि FIS नहीं बेचे, 20% बेचे हैं। क्या DIS का जो लेवल है वो 77 के पास है, तो क्या इसको नहीं बेचना था? कितना बेचा? तो 77.16। कितना परसेंट बेचा भाई साहब? तो 0.14। भाई क्यों नहीं बेचा? कैश में तो भेज दिया भाई साहब आपने, इंडेक्स में क्यों नहीं 15% बेच दिया, 50% बेच देते? डरना नहीं है, ठीक है? यही है, यही चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, अगर आप तक समझ गए तो बहुत दूर तक जाइएगा, ठीक है? इसीलिए ना मैं बोला कि आज हुआ बहुत कुछ है। FIS भी दंग रह गया, DIS भी दंग रह गया, या फिर हो सकता है कि मतलब इनका ब्रोकरेज के माध्यम से सांठगांठ बैठा के ये माल को शिफ्ट किया गया। नहीं तो आप ही मेरे को जवाब दे दीजिए, आप ही दे दीजिए ना जवाब, कोई भी आप मेरे को लिख के बता दीजिए कि सर ये हुआ है, ये हुआ है। और जो मैं बता रहा हूं उसमें कोई, अगर ये देखिए बेचा, बेच दिया, दोनों का पैसा कौन खरीदा? कैश में सौदा ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक बेचा तो एक तो खरीदा, कौन है वो? और जब इन्होंने बेचा तो फिर इन्होंने इंडेक्स में क्यों नहीं मारा? यहां पर ही साहब देखिए एक बात बता देते हैं, यहां पर ही एक थाली है, ये 2 थाली है, यहां से माल उठ के इसमें गया है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी ठीक है, इंडेक्स आपको गिरता हुआ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना है? हम लोग को पेशेंस के साथ रहना है, ठीक है? हम लोग को अंदर से घबराना नहीं। अगर यहाँ पर ही DIS 20% बेच दिया होता तो मैं आप लोगों को बोलता कि गई भैंस पानी में स्पष्ट बता रहा हूँ। DIS 30% बेच देता, मैं यहाँ लिख देता कि गई भैंस पानी में, अब हम चले थल्ले थल्ले, समझे? कोई बल्ले बल्ले नहीं, अब यहाँ से चले थल्ले थल्ले। लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस वापस से रुक गया, अब दुनिया को दिख रहा है और हमको कुछ और दिख रहा है, बस यही डिफरेंस हो जा रहा है और यही स्वाद लेना है, डरना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।